हेलो, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव क्या होता है, सेल्फ़ लव कैसे करना है, सेल्फ़ लव करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सब आज बात करेंगे इसके बारे में। और लेकिन इन सब से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लव क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि लव क्या होता है तो आप सेल्फ़ लव कैसे करोगे। इसलिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि लव क्या होता है, जिससे क्या होगा कि आपको अपने आप को समझने में आसानी होगी, प्यार को समझने में आसानी होगी। अगर कोई चीज़ को समझ जाओगे तो उसे करने में भी आसानी होगी। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने मेरी बात मानी तो आप सिर्फ लव को समझोगे ही नहीं, बल्कि खुद से प्यार हो जाएगा। खुद से ही क्या, आपको सारी दुनिया से प्यार हो जाएगा अगर मेरी बात मानी तो। आपने सुना होगा कि ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। तो निस्वार्थ प्यार होता है कि सब कुछ देना ही देना है, कुछ उम्मीद नहीं रखनी सामने से। लेकिन आपको कभी ऐसा प्यार हुआ है? नहीं हुआ होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने इतने सारे जन्म जो है हमने जी लिए हैं और उसमें इतने सारे कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि अब हमें उस लेवल का प्यार हो ही नहीं सकता। अभी पहले उस लेवल का प्यार करने के लिए पहले हमें अपने कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन वो अभी हमसे पॉसिबल है नहीं। इसलिए आप प्यार करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों को समझो। पहली होती है केयर, दूसरी होती है रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर केयर होगी तो प्यार होगा, प्यार होगा तो केयर होगी। और जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ की केयर करेंगे, हमें उतना ही उस चीज़ से लगाव होने लगेगा, और जिससे क्या है, प्यार उतना ही बढ़ने लगेगा। हमारे अंदर सबसे पहला इमोशन जो होता है वो केयर का होता है। जो हमारे जन्म लेने से पहले का इमोशन जो हमारे अंदर क्रिएट होता है वो केयर का होता है। जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी से हमारी माँ हमारी केयर कर रही होती है, इसलिए हमें सबसे पहली वाइब्रेशन केयर की मिलती है। तो जब आप जिस चीज़ की जितनी केयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर उस चीज़ के लिए इमोशन पैदा होंगे। तो केयर ही सबसे पहला लव का इमोशन है। तो अब आपको भी अपनी केयर करनी है। अब आपको अपनी केयर कैसे करनी है, तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाने में क्या खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, अपनी बॉडी के लिए अच्छा खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, या आप अपनी बॉडी को आराम देते हो या नहीं देते हो, या फिर अपनी ख्वाहिशों के लिए उसे भगाते रहते हो। और अपने माइंड को भी आराम देना ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी का हर तरह से ख्याल रखो। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे रखते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा केयर करोगे उतनी ही आपको सेल्फ लव करने में आसानी होगी। और आपके माइंड को आराम कैसे देना है कि आप किसी इंसान से प्यार करते हो या किसी को लाइक करते हो तो उसके पीछे अपने दिमाग पे इतना उसे याद कर के प्रेशर नहीं डालना है कि आप रात को सोने जाओ तो आपको नींद ना आए, आप खाने बैठो तो आपको खाने का मन ना करे, आपको कहीं भी जाओ बस वही इंसान दिमाग में घूम रहा है, आपको ही भूल जाओ। तो ये सब जब आप सेल्फ लव करोगे तो आप किसी और के पीछे पागल नहीं हो जाओगे, आप अपने पे ध्यान दोगे। तो सेल्फ़ लव में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके अपने माइंड को भी आराम देना होता है। अब आपने अपनी केयर करनी तो स्टार्ट कर दी, चलो आपने सब कुछ किया, जो मैंने बताया वैसे सब कुछ किया, और दूसरी वीडियो देख के भी जो आपकी बॉडी के लिए जो अच्छा है वो सब कुछ आपने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे भी क्या है, सेल्फ़ लव कंप्लीट नहीं होता। सेल्फ़ लव के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ और भी होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। तो अब खुद की रिस्पेक्ट करनी कैसे है, ये कुछ बहुत बड़ी जानने वाली बात नहीं है, ये आपको भी पता होगा। आपने अपनी गलतियों को कितना अप्रिशिएट किया है। किसी ने बोल दिया कि तेरे से ये गलती हो गई, तूने ये गलत काम किया है, तो आप तो सोचोगे घर जाके कि यार मैंने ये भी गलत किया था, मैंने वो भी गलत किया था। वहाँ पे उन्होंने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे बोला, मतलब मैंने दोनों काम गलत किए थे। अब उन्होंने तो एक ही काम गलत बोला है आपके लिए, लेकिन आपने अपने लिए दो काम गलत बोल लिए। लेकिन क्या आपने अपनी जो अच्छी चीज़ें जो आपने की हैं कभी उनको अप्रिशिएट किया है? क्या आप अपनी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो? कि आपने कहीं पे कुछ लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी हो तो आपने सोचा कि यार मैं यहाँ पे अच्छा किया, मैंने वहाँ पे भी अच्छा किया था, वहाँ पे लोगों ने मेरी तारीफ़ नहीं की थी। ऐसा नहीं सोचते आप हमेशा अपनी गलतियों को ज़्यादा सोचते हो। अपनी जो अच्छे काम किए होते हैं उनके लिए खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते,
उनके लिए खुद को अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया था। हमेशा आपको गलतियाँ दिखती हैं अपनी, और आप सोचते हो कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हर चीज़ हम जो चीज़ आपने अच्छी की है, छोटी सी छोटी चीज़ हो, उसके लिए अपने आप को जो है अपनी नज़रों में अच्छा महसूस करवाओ, अच्छा फील करवाओ अपने आप को। मान लो कि आपकी कोई क्रश है, आपका कोई क्रश है, उसने आपको जो है आपने उन्हें प्रपोज़ किया और उन्होंने जो आपको रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप सोचने लगते हो कि मैं क्या हूँ। कुछ लोग तो बहुत दिखने में भी अच्छे होते हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं। और वो रिजेक्ट करते हैं उसकी वजह से वो सोचने लगते हैं बाकी सब तो ठीक है, तो मतलब मैं कुछ इतना स्मार्ट नहीं, इतना होशियार नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कोई काम अच्छा नहीं होता, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, और न जाने कितनी सारी नेगेटिव बातें अपने बारे में सोच लेते हैं। और उनकी वजह से उन्हें लगता है कि बस अब मैं किसी चीज़ अच्छी चीज़ के किसी अच्छे इंसान के मैं लायक ही नहीं हूँ। तो इसलिए जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको अपने लिए ये सारी थॉट नहीं आएंगी। और किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या है, चलता है, उसकी पसंद है, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से उसने आपको जो है रिजेक्ट किया है। ठीक है, आप एक्सेप्ट करो उस बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं दिखती, मैं हैंडसम नहीं दिखता, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, या फिर ये नहीं भी नहीं तो खूबसूरत भी है, तो फिर भी वो सोचता है कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया, या फिर मैं अमीर नहीं हूँ इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया। तो ठीक है, सामने वाले की सोच है, आपकी सोच मत बनाओ, खुद की सोच मत बनाओ उससे, वो उसकी सोच ही उसके पास रहने दो, आप अपनी सोच खुद यूज़ करो। ठीक है, बस तो आपको अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही करनी होती है। धीरे धीरे ही जो है आप ये सारी चीज़ों को समझने लगोगे और आपका माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा। तब तक के लिए आप इन सब जो मैंने सिखाया है उन चीज़ों को ट्राई करो, उन पे ध्यान दो। और रिस्पेक्ट के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी दूसरी वीडियो में, लेकिन ये वीडियो अब पहले इतना लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कर देना गाइस, बाय।